जब भी देश के चर्चित हत्याकांड की चर्चा होती है तो वहां तंदूर कांड का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि इस केस के मशहूर होने की वजह हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने का तरीका था। ये घटना साल 1995 में घटी थी, मगर सुनने वालों का कलेजा आज भी मुंह को आ जाता है। हालांकि लोग इतने साल बाद भी इस तंदूर कांड को भुला नहीं पाए थे कि एक बार फिर से साल 2023 में राजस्थान के भीलवाड़ा में कोयला भट्टी कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 14 साल की श्रेया, जो कि बदला हुआ नाम है, कि कहानी आप सभी के रोंगटे खड़े कर देगी। तो आखिर कौन थी श्रेया? क्यों इतनी बेरहमी से उसकी हत्या की गई? आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या थी? इस घटना में शामिल आरोपियों के नाम सुनकर यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भीलवाड़ा में हुए इस कोयला भट्टी कांड की पूरी कहानी विस्तार से। आज की हमारी कहानी है राजस्थान के भीलवाड़ा के कोटरे गांव की। इस गांव में राम प्रसाद अपनी पत्नी और 14 वर्षीय बेटी श्रेया के साथ रहता था। लगभग 4 महीने पहले कालबेलिया समुदाय के कुछ परिवार भीलवाड़ा के कोटरी गांव में आ गए। ये लोग कोयला निकालने का काम करते थे और इसके लिए उन्हें गांव में जगह चाहिए थी। श्रेया के पिता किसान थे, उनके पास खेती बाड़ी के लिए काफी जमीन थी जो उनके घर से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थी, जिस पर राम प्रसाद खेती बाड़ी करते थे। मगर इस जमीन के कुछ हिस्से का इस्तेमाल राम प्रसाद द्वारा नहीं किया जाता था। जब कालबेलिया समुदाय के कालू और काना ने पता किया कि राम प्रसाद के पास कुछ जमीन फ्री है, तो उन्होंने राम प्रसाद से वो जमीन किराए पर ले ली, जिसके बाद ये परिवार उस जगह पर ही अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। साथ ही इन्होंने कोयला निकालने के लिए 5 कोयला भट्टी का निर्माण भी कर लिया, जो कि पूरी तरह से अवैध थी। खैर, उस वक्त राम प्रसाद को केवल अपने किराए से मतलब था, साथ ही उसका खेत सुनसान इलाके में था, इसीलिए उसका सोचना था कि इस तरह उन लोगों द्वारा उसके खेतों का ध्यान भी रख लिया जाएगा। यही सोचकर राम प्रसाद ने अपने खेतों की जमीन को कालू और कान्हा के परिवार को किराए पर दे दी। राम प्रसाद अपनी बेटी श्रेया के साथ रोज सुबह 9 बजे बकरियों को चराने अपने खेत आते थे और दिन में 3 बजे वापस घर जाते थे। मगर 3 अगस्त 2023 को राम प्रसाद को अपनी पत्नी के साथ किसी रिश्तेदार के घर जाना था। इस कारण 3 अगस्त को श्रेया को बकरियां चराने अकेले ही जाना पड़ा। रोज की तरह 3 अगस्त को श्रेया सुबह 9 बजे बकरियां लेकर अकेले ही खेत जाती है, मगर 3 बजे तक राम प्रसाद की बकरियां तो घर आ जाती है, पर उस दिन श्रेया का कोई अता पता नहीं था। राम प्रसाद अपनी पत्नी के साथ शाम 4 बजे घर लौटे तो उन्हें श्रेया घर पर नहीं मिली, जिसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ खेत पर श्रेया को ढूंढने निकले। खेतों पर जाकर उन्होंने कालू और कान्हा से श्रेया के बारे में पूछताछ की, तो उनका कहना था कि श्रेया 3 बजे बकरियां लेकर निकल गई। उस वक्त राम प्रसाद वापस घर लौट आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। घर आने पर उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी आवाज़ सुनकर गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। बारिश की वजह से उस वक्त तो वो श्रेया को ढूंढने नहीं जा पाए, लेकिन रात के 10 बजे एक बार फिर से पूरे गांव वाले श्रेया को ढूंढने उसके खेत गए। इस बार जब सभी लोग खेत पहुंचे तो कान्हा की कोयले की भट्टी चालू थी, जबकि बरसात के टाइम में वो अपनी भट्टी को अक्सर बंद रखते थे। जलती हुई भट्टी को देख श्रेया की माँ को शक हुआ, तो उन्होंने भट्टी के करीब जाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल भट्टी के पीछे श्रेया की एक चप्पल पड़ी थी और जलती हुई भट्टी में श्रेया द्वारा पहने गए चांदी के कड़े और कुछ हड्डियां मौजूद थी, जिन्हें देखकर श्रेया की माँ जोर जोर से रोने लगी। जिसके बाद साथ आए लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी।
कोटरे थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और भट्टी में मौजूद हड्डियां और चांदी के कड़े अपने कब्जे में लेने के बाद काना और कालू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद इस घटना की जो कहानी सामने आई उसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दरअसल पिछले 2 महीने से कालू और काना की गंदी नजर श्रेया पर थी, मगर उन्हें अपनी हवस पूरी करने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि श्रेया अक्सर अपने पिता राम प्रसाद के साथ खेत आती थी। लेकिन 3 अगस्त को काना और कालू को अपनी हवस पूरी करने का मौका मिल गया, जब राम प्रसाद अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्तेदार के घर चले गए और उस दिन श्रेया को अकेले ही खेत आना पड़ा। 3 अगस्त 2023 को श्रेया जब सुबह 9 बजे अकेले अपने खेत आई तो काना और कालू ने उसके अकेले आने की वजह पूछी, जिस पर नादान श्रेया ने सारी बात कालू और काना को बता दी। जब दोनों दरिंदों को ये पता चला कि राम प्रसाद शाम से पहले घर नहीं आएंगे तो उनकी हिम्मत और भी बढ़ गई। सुबह करीब 10 बजे वो एक बार फिर श्रेया के पास आए और इस बार उन्होंने श्रेया का मुंह दबा दिया, जिसके बाद उसे घसीटते हुए कोयले की भट्टी के पीछे ले गए, जहां दोनों दरिंदों ने सुबह 10 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक बारी बारी श्रेया से बलात्कार किया। जिसके बाद दोनों श्रेया को भट्टी के पीछे छोड़कर ही अपनी झोपड़ी में आ गए। रेप के बाद श्रेया की हालत ऐसी थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी, तो वहां से भागना तो दूर की बात थी। तभी शाम के 4 बजे जब राम प्रसाद अपनी बेटी को ढूंढते हुए खेत पहुंचा तो उसे देखकर कालू और काना घबरा गए और दोनों ने श्रेया से रेप की बात अपनी अपनी पत्नियों को बता दी। जब उनकी पत्नियों को ये बात पता चली तो उन्हें अपने पतियों के पकड़े जाने का डर सताने लगा, जिसके बाद उन्हें श्रेया को भट्टी में जलाने को कहा। शाम के 4:15 पर इन चारों दरिंदों की दरिंदगी शुरू हुई। पहले तो श्रेया के सिर पर डंडा मारकर उसे बेहोश किया गया, फिर चारों ने मिलकर भट्टी जलाई, जिसके बाद श्रेया को जलती हुई भट्टी में झोंक दिया गया। इसके बाद भी उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि अगर श्रेया की हड्डियां उनकी भट्टी में मिल जाएगी तो वो वैसे भी पकड़े जाएंगे। इसीलिए अब परिवार के सभी लोगों ने मिलकर श्रेया की अधजली लाश के टुकड़े किए, उन्हें एक बोरे में भरकर 2 किलोमीटर दूर तालाब में फेंक दिया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें आरोपियों की पत्नियां, बहन और मां भी शामिल थी। आरोपियों की निशानेदेही पर पुलिस ने तालाब से श्रेया की हड्डियां बरामद कर ली है। साथ ही अवैध रूप से बनी हुई भट्टियों को भी जेसीबी से नष्ट कर दिया गया। अब इस केस को सुलझाना भीलवाड़ा पुलिस के लिए एक चुनौती है। पुलिस का मानना है कि इस केस को सुलझाने के लिए एक बार फिर से प्रदेश का सबसे चर्चित हत्याकांड भंवरी देवी हत्याकांड की केस की स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।